ओ आवेश के मूल गुण आए हैं। अब हमें देखने हैं आवेश के मूल गुण। तो अच्छा, मूल गुण की भी बातें हुई थी ना अपनी, मैंने कहा था मूल गुण भी आज पढ़ा दूंगा। चलो पढ़ ही लेते, 3 मूल गुण हैं ही, कितना समय ही लगेगा, नहीं लगेगा ज्यादा समय, तो इसको हम लोग क्लियर करके ही छोड़ेंगे आज। आवेश के टोटल 3 मूल गुण होते हैं। आवेश के टोटल 3 मूल गुण होते हैं। आप नाम सुनना चाहो अगर तो सुन लो। नंबर 1 है आवेशों की योज्यता। नंबर 2 है आवेशों का क्वांटीकरण। मुख्य रूप से होते तो ढेर सारे हैं। नंबर 3 में संरक्षण। आवेश के टोटल 3 मूल गुण को हम लोग लेंगे, कवर करेंगे, इन्हीं तीनों पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। होते तो बहुत सारे हैं मगर अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्हीं तीनों की बात करके छोड़ देंगे। अच्छा, आवेशों की योज्यता क्या होता है, अब हमें इस पर चर्चा करना है। नंबर 1 में तो हमने लिया आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी। आवेशों की योज्यता, इसका अंग्रेजी होता है एडिटिविटी। इसका अंग्रेजी क्या होता है रे? एडिटिविटी। एडिटिविटी, योज्यता बोलो या एडिटिविटी बोलो, दोनों के नाम से हमें ये झलक आ रहा है, दोनों का मतलब प्लस होता होगा। जोड़ना, ऐड करना, समेशन निकालना, दोनों ही का मतलब है, यहां से पता चल रहा है कि जोड़ होता होगा ना। इन आवेशों को जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जोड़ेंगे क्यों हम लोग आवेशों को? मान लो आपके पास एक वस्तु है, इस पर ढेर सारे आवेश हैं, प्लस में 2 कूलम, माइनस में 3 कूलम, प्लस में 10 कूलम, माइनस में 20 कूलम, प्लस में 5 कूलम। इस प्रकार से ढेर सारा आवेश है इस वस्तु के ऊपर अलग अलग बिंदु पे। कहेगा कि बताओ बच्चा, इस वस्तु पर टोटल चार्ज कितने हैं, कुल आवेश कितने हैं? क्या पूछेगा आपसे? किसी वस्तु वस्तु का कुल आवेश आपसे पूछा जाएगा। वस्तु का क्या पूछा जाएगा आपसे? कुल आवेश। तो आप क्या कहोगे कि इसमें जो 2 कूलम है, प्लस में 3 कूलम है, माइनस में 10 कूलम है, प्लस में माइनस 20 कूलम, 5 कूलम, सबको जोड़ लो। जोड़ के देखो तो कितना आएगा क्यू टोटल? क्यू टोटल आपका कितना आएगा? जोड़ के देखो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आता है, वो मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको तो जोड़ ही लोगे। तो किसी वस्तु का कुल आवेश हम लोग निकालते कैसे हैं? उसके अंदर जो अलग अलग बिंदु पर आवेश है सबको जोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ते हैं ना तो चिन्ह सहित जोड़ते हैं, यानी बीजगणितीय योगफल लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का पूछे या फिर किसी वस्तु का ये समूह हो जाए, ये वस्तु का समूह भी हो सकता है, तो वस्तु या निकाय का आपसे पूछा जा सकता है। परिभाषा क्या बनाओगे? वस्तु या निकाय का कुल आवेश। वस्तु या निकाय का कुल आवेश, वस्तु का कुल आवेश क्या होता है? तो उसके अंदर जितने भी आवेश है, उसके अंदर जितने भी आवेश है, सभी के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। परिभाषा अब पढ़ो, देखो क्लियर होता है कि नहीं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किसी वस्तु अथवा निकाय, निकाय माने समूह, एक वस्तु रहा तो एक वस्तु की बात करेंगे, निकाय रहा ढेर सारा वस्तु रहा तो निकाय की बात करेंगे। इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, आप खाली वस्तु ही बोलो, क्या ही दिक्कत है। किसी वस्तु या निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी वस्तु या निकाय में उपस्थित हम लोग क्या निकाल लेंगे? कुल आवेश का मान निकालेंगे। किसी वस्तु या निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान हम लोग निकालेंगे, और वो होगा कैसे? कैसे निकलेगा? तो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। अब आप रोक करके वीडियो को 2-3 बार पढ़ो परिभाषा को, क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु अथवा निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान, यानी क्यू टोटल क्या होगा? उसमें उपस्थित जितने भी आवेश है सबका बीजगणितीय योगफल होता है। कि इसलिए अगर आपको मान लो एक वस्तु है, इसमें इस पॉइंट पर Q1, इस पॉइंट पर Q2, इस पॉइंट पर Q3, इसी प्रकार से इसमें ढेर सारे आवेश है, Qn आवेश है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ बच्चा इसमें कुल आवेश कितना होगा, क्यू टोटल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे जी? सबका योगफल निकाल लो, सबको जोड़ लो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। क्या आपको ये याद नहीं रह जाएगा, ध्यान नहीं रह जाएगा? कर लेना, किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं। दूसरा गुण देखते हैं, आवेशों के क्वांटीकरण। अभी हम लोग एक बात कर रहे थे कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश हम लोग निकालेंगे, हमेशा जोड़ लेंगे, उसमें जितने भी आवेश हैं अलग अलग बिंदु पे सबका बीजगणितीय योगफल निकाल लेंगे। अच्छा, एक सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी क्लास में, किसी वर्ग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
तो आप बोलोगे 50 बोलोगे, 60 बोलोगे, 70 बोलोगे, 10 बोलोगे, 20 बोलोगे, ये सभी आप बोल सकते हो। जो नहीं बोल सकते हो वो क्या है, आप 20.5 यानी 20.5 स्टूडेंट कभी नहीं बोलोगे। आप 20.5 नहीं बोल सकते हो। आप 1/2 स्टूडेंट कभी नहीं बोल सकता। आधा स्टूडेंट की क्लास में हो सकता है, आधा स्टूडेंट कभी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से किसी वस्तु का जो चार्ज है, किसी वस्तु का जो आवेश है, ये भी कभी आधा अधूरा नहीं होता है। जब भी होता है तो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में ही रहता है। 10 कूलम होंगे, 20 सॉरी कूलम नहीं सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अच्छा हाँ, प्लस या माइनस में हो जाएगा भले ही। 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। यानी आवेश जब भी होगा ना तो हमेशा पूर्णांक संख्या के गुणनफल के रूप में होगा, हमेशा पूर्णांक संख्या के गुणनफल के रूप में। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसके गुना के बराबर होगा, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का धनात्मक वैल्यू, धनात्मक मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो धनात्मक मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश। इसके गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। किसी भी वस्तु का जब भी आवेश होगा ना, वो हमेशा इसी के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। एक परिभाषा पढ़ो, अब देखो थोड़ी सी बातें क्लियर होती कि नहीं। किसी वस्तु हो या निकाय हो, जिसकी बातें करेंगे हम लोग उसके बारे में बता देंगे। का कुल आवेश हमेशा क्या होगा, कुल आवेश हमेशा क्या होगा, मूल आवेश का पूर्णांक गुणज के बराबर हो। तो बस ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा क्या होगा, मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। किसी वस्तु का कुल आवेश क्या होगा, हमेशा मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। पूर्णांक तो आप जानते ही होंगे ना, -1 2 3 0 और +1 2 3, ठीक है। अब ये मूल आवेश क्या है, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन उसका धनात्मक वैल्यू लेना है, यानी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। उसको हम लोग स्मॉल ई से सूचित कर देते हैं। तो इसलिए क्यू का जब आप फॉर्मूला बनाओगे, मूल आवेश हो गया ई और एन हो गया पूर्णांक संख्या, इसके गुणज के बराबर होता है। क्यू बराबर होता है n इंटू ई के बराबर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ये फॉर्मूला लगेगा बहुत सारा, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं IMP यानी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो धनात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक। परिभाषा पढ़ लिया, क्लियर हो गया। फॉर्मूला Q बराबर +- n इंटू ई, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या है, या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन खोया तो +10, 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -10, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई है अपना मूल आवेश, जिसका वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी मैं तुमसे इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछने वाला हूं। इससे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। आवेश के 3 मूल गुण, योज्यता, योज्यता में क्या पढ़ा था, कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। क्वांटीकरण, इसमें पढ़ा था कुल आवेश क्या होगा, हमेशा मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। योज्यता में कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर, क्वांटीकरण में कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर। दोनों ही चीजों को ध्यान रखना। अब इसको ध्यान से देखो, अभी मैं तुमसे इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछूंगा बहुत सारा। चलो जवाब दो, सवाल का जवाब दो। सबको सही सही चल रहा है ना, क्या, हाँ बिल्कुल सही से चल रहा है। ये कुछ न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल से पहले मैं तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। ये BSCB 2022 का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। अच्छा जी, अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर रहे थे मूल आवेश का। मूल आवेश किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना उसके धनात्मक वैल्यू के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है, केवल मान है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता था, -19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना ही होता है ना, आपको मालूम होगा। अच्छा, मेरे जवाब बताने से पहले जवाब आना चाहिए। हो सके तो वीडियो को रोक कर सवाल पढ़ना, जवाब देना, कमेंट में भी लिख देना जवाब को। आगे बढ़ो। संबंध Q बराबर n, ये तो क्वांटीकरण का फॉर्मूला लग रहा है, अभी जो हमने पढ़ा था, लग रहा है ना, वही है। अभी निम्नलिखित में n का मान कौन संभव नहीं है। ये BSCB 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि Q बराबर n इंटू ई, जो आप पढ़ते लिखते हो, बातचीत करते हो कि आवेश का क्वांटीकरण है, इसमें n का मान कौन सा संभव नहीं है। अरे ये n है क्या, हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे थे। n है पूर्णांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक कभी भी तो इस रूप में नहीं हो सकता है ना, 4.2 नहीं हो सकती, पूर्णांक थोड़ी है, ये तो परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर्स है, 4, 8 और 100 पूर्णांक संख्या है, मगर वो नहीं है, तो आंसर अपना वही हो जाएगा, 4.2 नहीं होगा इनका मान। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। 8 कूलम ऋण आवेश, 8 कूलम ऋण आवेश, अच्छा जी क्यों दे दिया, आवेश दे दिया है, 8 कूलम दे दिया, ऋणात्मक है, ऋणात्मक का ज्यादा कोई काम नहीं है, ऋणात्मक मतलब आवेश ग्रहण कर रहा है और कोई काम नहीं। में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन से सूची करते हैं, अभी हमने जाना था, और ई का वैल्यू तो आप पहले से जानते हो, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये बीएससीबी 2024 में, यूपी बोर्ड 2015 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, बाकी आपको आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, तो आप लोग खुद से बना लेना, इसलिए यहां पर ध्यान देना। कह रहा था ना आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप इसमें, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि Q बराबर जानते हैं N इंटू ई, जिसका जिसका वैल्यू जानते हो रखते चलो। Q का वैल्यू 8 कूलम दिया, माइनस नहीं रखेंगे, माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा केवल और केवल 8 है, बराबर Q बराबर N का वैल्यू चाहिए हमें, E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19, दशमलव को काटेंगे तो नीचे 10 लेना पड़ जाएगा, यहां से ही काट लो आप, 8 दूनी 16, 2 पचे 10, 5 अभी बट्टा में, जब इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो हम लोग कह सकते इधर से n रख लो, अच्छा 5 इधर आएगा तो गुना में आएगा, ये 10 के पावर -19 इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, पहले इधर गुना में है ना रे, 5 जैसे नीचे था तो यहाँ ऊपर आया, 10 के पावर -19 ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा, उधर बचेगा कौन, n बचेगा, तो हम लोग कह सकते इसलिए n बराबर 5 गुना -19 है, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10 के पावर 19, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्या इस प्रश्न को तुम लोगों ने सीख लिया है, इसी प्रकार से ढेर सारे प्रश्न आएंगे जिसको मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना, Q बराबर N इंटू ई, बस तुमको ये वाले फॉर्मूला ध्यान में रहे, Q बराबर होता है N इंटू ई, और कुछ नहीं करना है। चलो और क्वेश्चन दिखाता हूं, आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाती है, बीएससीबी 2023 का क्वेश्चन है, आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, तो एक कण पर, किसी कण पर अगर न्यूनतम आवेश होगा तो न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, यानी किसी भी कण पर अगर जो न्यूनतम आवेश होगा तो वो मूल आवेश के बराबर होगा, जिसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इससे नीचे नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखो, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन का आधिक्य है, 4000 इलेक्ट्रॉन का क्या है, आधिक्य, नहीं कह रहा 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी 4000 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी कि ये n का वैल्यू दे दिया, गिनती दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान, Q का वैल्यू और उसकी प्रकृति, यानी कि कह रहा है कि Q का मान बताओ और उसकी प्रकृति भी बताओ। देखो प्रकृति तो मैं बता दूंगा, प्रकृति क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ले लिया कहीं से, 4000 इलेक्ट्रॉन मांग लिया, ले लिया है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, तो अगर मांग रहा है ले रहा है तो भिखमंगे कैटेगरी क्या है, भिखमंगे यानी उसके ऊपर ऋण होगा, कर्जा होगा, तो ये तो ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा ना, प्रकृति तो ऋणात्मक होगा, मगर Q का मान आपको खुद ही निकालना है, कैसे, क्योंकि E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और जब आप इसको हल करोगे तो फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि Q बराबर होता है N इंटू ई, N का वैल्यू 4000, N का वैल्यू 4000, E का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19, अब बाकी खुद से सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए। देखो सॉल्व कर लोगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बताओ, अगर आंसर आ गया तो कमेंट में लिख करके बतला देना, और मैं चलूंगा आगे। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक चालक पर इतना कूलम का धन आवेश है, यानी कि आवेश दे रखा है प्लस में 11.2 उन्हें 10 के पावर -19 कूलम, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, गणना कीजिए, यानी n पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश का मान तो हम लोग जानते ही हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, फॉर्मूला जब आपको लगाना होगा तो फॉर्मूला लगाओगे, चूंकि Q बराबर N इंटू ई, Q अपने पास दिया है, E हम लोग जानते हैं, N निकाल लेंगे सॉल्व करके। लेकिन एक सवाल मैं बता दूंगा कि कमी है कि आधिक्य है। देखो प्लस में है, आवेश का वैल्यू प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी,
अधिक नहीं होगा, कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और एन का वैल्यू आपको निकालना है, स्वयं से हल करना है इसको, फिर आपको एन का वैल्यू पता चल ही जाएगा और आप इसको हल कर सकते हो। आप हमारे शेर हो, आप हमारे बहादुर छात्र हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अभी तक टिक करके लेक्चर देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप हमारे बहादुर छात्र हो, आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चालक पर 1.6 कूलम का ऋण आवेश है, यानी आवेश है कितना, 1.6 कूलम का, ऋणात्मक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, ले लिया होगा। उस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक, देखो कम तो होगा ना माइनस में, तो अधिक होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पूछा है एन का वैल्यू, तो ई हम लोग जानते ही हैं, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होता है। और अगर आपको ये सॉल्व करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, Q बराबर N इंटू ई लगाओगे। बाकी स्वयं आप इसको हल तो कर ही लोगे। सबका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, जिसका जिसका सही जवाब आएगा मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, हाँ ये देखो 3.2 कूलम आवेश, यानी फिर से क्यू दे रखा है 3.2 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी एन हमसे पूछा है। और ई तो हम लोग जानते ही 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। हल जब आप इसको करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, चूंकि क्यू बराबर एन इंटू ई, और आगे तो स्वयं हल आप इसको कर ही लोगे। ये सब देख रहे हो कितने ज्यादा सवाल बनते हैं इस एक एक टॉपिक पर। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इतना ज्यादा सवाल बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है अपना आज के क्लास का आखिरी टॉपिक। इसके बाद हम लोग अपने क्लास को समाप्त करेंगे। और ये अब अपना पक्का 1 घंटा का क्लास हुआ है। एक लेक्चर 1 घंटे का होना ही चाहिए, 1 घंटे 1 घंटा 10-15 मिनट का। आवेश का संरक्षण, संरक्षण क्या होता है, इससे पहले आपने देखा होगा ऊर्जा का संरक्षण, देखा है ना। या फिर हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्संग कीर्तन करते हैं। सत्संग कीर्तन वाले लोगों का कहना है कि हम लोग जो हैं अमर हैं। हम लोग अमर नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा, उन लोगों का कहना है कि हमारी जो आत्मा होती है वो अमर होती है, वो कभी मरती नहीं है, ना ही जन्म लेती है, बस वो है, सदा सदा से है, सदा सदा के लिए रहेगा। उन लोगों का कहना होता है कि हमारी जो आत्मा है वो ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तो फिर करती क्या है, वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। ये उनका, उन लोगों का। खैर ये मजाक वाली बातें थी। या फिर आपने 9th में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही विनाश होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से आवेश के संरक्षण का भी सिद्धांत होता है। आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता, ना ही क्या होता है, विनाश होता है। आवेश की भी ना तो उत्पत्ति होती है ना ही विनाश होती है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। पढ़ लो, आसान सा ही परिभाषा है। ये मूल गुण है आवेश का, तीसरा मूल गुण, ये वास्तव में आवेश का तीसरा मूल गुण है। 3 की हमने बात किया था ना, योज्यता, क्वांटीकरण, संरक्षण, ये तीसरा है। तो तीसरा क्या है, ये तीसरा तो बड़ा आसान है। आवेशों की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाया जाए। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। बीएससी भी 2020 में 2022 में पूछा गया। आवेश संरक्षण का नियम अभी हमने पढ़ा था। आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही आवेशों का विनाश होता है। ठीक है, आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही आवेशों का विनाश होता है। ये केवल और केवल एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण, 2 मूल गुण के बारे में, ये बीएससी 2012 का क्वेश्चन है। कह रहा 2 मूल गुण के बारे में लिखो। हमने तो 3 पढ़ा है, आप कोई 2 के बारे में वर्णन कर देना। आप लिख तो सकते ही हो, योज्यता, क्वांटीकरण, और नंबर 3 में हमने क्या देखा था, संरक्षण। तीनों में से कोई 2 आप लिख देना, तीनों ही आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो 2 आपको याद रहे लिख देना एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। अरे रे रे रे, क्वांटीकरण Q बराबर N इंटू ई, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा किसके बराबर होगा, मूल आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। झारखंड वालों का क्वेश्चन है ये, झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2019 का। या इसी को कहता है विद्युत आवेश की परमाणुकता। हाँ जी, ये नया चीज सीखने को मिला है, परमाणुकता पर ध्यान लगाना।
परमाणुकता क्वांटीकरण को ही कहते हैं। क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण, परमाणुकता सब एक ही नाम हुआ। ठीक है, दे देना परिभाषा, जानते ही हो आप लोग। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल आवेश कारण क्या? अच्छा, क्वांटीकरण का मूल कारण, तो देखो क्वांटीकरण का जो मूल कारण है वो ये है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में जाता है तो वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही जाता है। नहीं 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कभी भी 4.5, 4.2, 3.6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए किसी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होता है। किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यही है आप विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण। लिख दोगे आप आंसर के रूप में बड़ी आराम से। ठीक बात, आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या? अच्छा जी, सबसे कम आवेश। अच्छा, ये मध्य प्रदेश वालों का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश 2019 में पूछा गया था। विद्युत आवेश का सबसे कम वैल्यू क्या होगा? मान लो ये वस्तु है, इसके ऊपर सबसे कम आवेश अगर आपको देना है तो आवेश होता कैसे उत्पन्न? इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के निकलने से। तो इसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ज्यादा नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वही होगा सबसे कम आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो आवेश उत्पन्न होगा वो कितना होगा? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस में होगा। ये न्यूनतम संभव मान आवेश का क्या होगा? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यही न्यूनतम संभव मान होगा। अच्छा, मूल आवेश हम लोग इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसको स्मॉल ई से हम लोग सूचित भी करते हैं। मूल आवेश का मान क्या होता है? मध्य प्रदेश वालों का क्वेश्चन है ये। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, अब लगता अपना ये कंप्लीट हो गया होगा। 1 कूलम आवेश यानी क्यू दे दिया है, कितना? 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? यानी एन हमसे पूछा गया है। ई तो हम लोग पहले से जानते हैं, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? चूंकि क्यू बराबर एन इंटू ई लगाओगे, और बाकी हल तो स्वयं करना है। और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बतलाना है। देखते हैं किन लोगों का सही जवाब आता है। तो ये हुआ अपना टोटल आज का लेक्चर कंप्लीट। आज के क्लास में हम